हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 10th एनआईएस का जो इंग्लिश का हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसको, जिसका नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम टाइटल की बात कर लें तो टाइटल का मतलब है कि भी हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। तो टाइटल का मतलब ये है कि जो स्क्वायरल होता है, स्क्वायरल का मतलब आई थिंक आप लोगों को पता होगा, स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। सो गिलहरी को किस तरीके से उसके ऊपर जो पट्टियां होती है, आपने नोटिस की होंगी कि जितने भी स्क्वायरल्स होते हैं उनकी पीठ पर कुछ एक स्ट्रिप्स होती है, कुछ पट्टियां सी होती हैं व्हाइट कलर की। तो आखिर स्क्वायरल को उसकी पट्टियां कहाँ से मिली? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कि भाई स्क्वायरल को अपनी उसकी स्ट्रिप्स कहाँ से मिली, इसी क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर के अंदर जो है बताया गया है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड माइथोलॉजीज। सो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन। पर इससे पिछली वीडियो में मैंने जो है आप लोगों के साथ स्नेक बाइट को लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था, मतलब इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 को। और उससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि इंग्लिश का पेपर हम किस तरीके से घर बैठे विदाउट बुक और विदाउट एनी कोचिंग सेंटर जो है खुद ही तैयार कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो उसका लिंक जो है मैं आपको, दोनों ही वीडियोज का लिंक आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है फर्स्ट चैप्टर का हमारे का स्नेक बाइट के नोट्स भी मिल जाएंगे सिंपल इंग्लिश में। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भी हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दूं तो गाइस, इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि दिस स्टोरी इज वन ऑफ द मेनी स्टोरीज रेफर्ड टू इन द रामायणा। आपने सुना होगा रामायण काफ़ी फेमस है इंडिया में, बहुत ही पुराना ग्रंथ जिसको कहा जाता है। कि स्टोरी रामायण के अंदर से बहुत सारी जो स्टोरीज हैं उन्हीं में से ये भी एक इस कहानी है। द स्टोरी ट्राइज टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड द स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी ऑफ अ स्क्वायरल। और ये कहानी लॉजिक ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर जो स्क्वायरल की पीठ के ऊपर पट्टियां हैं वो उसको कहाँ से मिली। ठीक है, तो लॉजिक ढूंढते हैं ये कहानी बेसिकली कि स्क्वायरल के जो ऊपर स्ट्रिप्स हैं आखिर उसको कहाँ से मिली थी। इट ऑल्सो एम्फसाइजेज द डिग्निटी ऑफ लेबर, द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग्स इन पार्टिसिपेटिंग इन टीम वर्क, एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट इन सम वे। तो देखिए, यहाँ से लाइन स्टार्ट है कि भी ये कहानी हमें ये भी दर्शाती है कि लेबर जो मतलब कड़ी मेहनत से जो हम लोग काम करते हैं तो कितनी डिग्निटी के साथ काम करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग्स इन पार्टिसिपेटिंग इन टीम वर्क, मतलब जब हम टीम वर्क में पार्टिसिपेट करके, किसी टीम के अंदर पार्टिसिपेट करके अपनी फीलिंग्स के साथ जो है काम करते हैं किसी टीम से जुड़कर, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी ये कहानी हमें बताती है। एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट इन सम वे। और इवन एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक छोटा सा सहयोग ही किस तरीके से मदद कर सकता है किसी की। सो ये बेसिकली एक कहानी है जिसके बारे में बताया गया है कि चाहे कोई छोटा सा ही आप किसी को योगदान कर रहे हैं, किसी चीज में हेल्प कर रहे हैं, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में मायने रखता है। और हार्ड वर्क को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए मतलब देखने के बाद, तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना। सो देखिए, पहला जो हमारा ये कहानी स्टार्ट हो रही है, कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेट अस रीड द टेक्स्ट। पूरे टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। चलिए। राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, जो राम है, रामायण के अंदर आप पता है मेन कैरेक्टर राम ही है। तो राम जी ने क्या किया था, ये कहानी बेसिकली उस टाइम की मानी जाती है कि जब भाई रावण जो है सीता को उठाकर लेकर गए थे और राम को सीता को वापस लाने के लिए ब्रिज बनाना पड़ा था, ठीक है, सी के ऊपर। तो ब्रिज बनाने के लिए आपने सुना होगा कि मंकीज की बहुत बड़ी जो आर्मी थी, सेना थी, वो रात दिन ब्रिज बनाने का काम में जुटी हुई थी। तो तभी की कहानी मानी जाती है कि राम अपनी आर्मी से बोलते हैं कि भाई इस सी के ऊपर, सी का गैस क्या मतलब होता है, समुद्र के ऊपर आपको क्या करना है, एक ब्रिज बनाना है। तो बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी, मतलब सी के ऊपर आपको ब्रिज बनाना है। सो वर्क बिगेन एट वंस ऑन अ स्टोन ब्रिज। और इस तरीके से काम, बिगेन का मतलब होता है शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही राम ने कहा तो उनकी जो है बंदरों की जो सेना थी वो स्टार्ट हो गई काम करना, स्टोन यानी पत्थरों का ब्रिज बना रहे थे वो लोग। द मंकीज पुल्ड आउट रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड कैरिड देम टू द सी। जो मंकीज थे, जितने भी बंदर थे, वो जो है बड़े बड़े पत्थरों को और हैवी स्टोन्स को, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों को पत्थरों के वो उठाकर ला रहे थे। कहाँ से? माउंटेन से, पर्वतों से उठा के वो लोग ला रहे थे। एंड कैरी डैम टू द सी। और कहाँ पर उनको रख रहे थे? ले जाकर समुद्र के ऊपर वो लोग उनको बिछा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को क्या करना था गाइस, उनको
मतलब ब्रिज बनाना था। दे कट दैम इनटू शेप एंड बिगन टू बिल्ड द ब्रिज। वो जो है उन बड़े बड़े हैवी जो स्टोन्स थे, रॉक्स थे, उनको क्या करते थे, एक अच्छे आकार में कट कर देते थे, जो भी उनका आकार होगा, मतलब चाहे वो सर्कल मोशन में हो या फिर इस तरीके से, तो वो उनको कट कर करके क्या करते थे, ऐसे कट करके शेप देते थे और उनको उनसे ब्रिज बनाने का काम वो करने लगे थे। सो ऑल दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट वर्क एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम। और ये जो सारा का सारा वर्क था, जितना भी ये वर्क था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और इस काम को करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबा टाइम लग रहा था इसको करने में। थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वर्क डे नाइट एंड डे। हजारों, थाउजेंड्स का मतलब आपको पता ही, आपने सुना होगा, थाउजेंड के नोट, ठीक है। हजारों मंकी जो है रात दिन इस काम में लगे हुए थे। रामा फेल्ट हैप्पी, रामा बहुत खुश थे, राम जी जो थे बहुत खुश थे। हाउ हार्ड वर्क दे वर्क, हाउ हार्ड दे वर्क, मतलब ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। देयर लव फॉर मी मेक्स देम वर्क लाइक दिस। और थॉट रामा, मतलब राम क्या थॉट कर रहे हैं, राम जो थॉट कर रहे हैं वो सेंटेंस आपका यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है कि भाई ये लोग जो है कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और इनका जो लव है मेरे लिए, मतलब ये लोग मुझसे प्यार करते हैं तभी ये इस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो रामा ने बात सोची। अब आगे क्या होगा इस देखिए, वन डे रामा सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल। एक बार राम ने क्या हुआ, छोटी सी एक स्क्वायरल देखी, ब्राउन कलर की वो स्क्वायरल था, मतलब थी नहीं था ही कहा गया है उसको इस चैप्टर के अंदर। सो ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन द सी शोर विद लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ। अब वो जो है अप डाउन कर रही थी, ऊपर से नीचे जा रहा था, मतलब सी शोर में, और छोटे छोटे पेबल्स थे, मतलब पेबल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे किंकड़ होते हैं, अपने माउथ में लेकर जो स्क्वायरल था वो ऊपर नीचे जा रहा था, मतलब वो भी एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा था, ब्रिज बनाने में हेल्प कर रहा था। सो द लिटिल स्क्वायरल कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स एट अ टाइम इन हिज स्मॉल माउथ। क्योंकि जो लिटिल हमारा स्क्वायरल था वो केवल कुछ ही पेबल्स को, कुछ ही कंकड़ को अपने माउथ में कैरी कर पा रहा था, क्योंकि उसका छोटा सा माउथ था। भाई अब मंकी है वो थोड़े बड़े थे तो वो हैवी हैवी स्टोन्स ला रहे थे, बट स्क्वायरल कितना होता है, छोटू सा ही तो होता है, तो वो जो है जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसी के अकॉर्डिंग अपने माउथ में छोटे छोटे से वो पेबल्स लेकर चला था। पेबल्स का मतलब गाइस यहाँ पर होता है कंकड़ छोटे छोटे से, ठीक है। सो ही कैरिड द पेबल्स फ्रॉम द सी शोर एंड ड्रॉप दैम इनटू द सी। अब वो इन पेबल्स को जो है सी शोर से लाता था, समुद्र के वहां से, और उनको ड्रॉप कर देता था सी के अंदर। अब आगे है भाई कि अ ग्रेट मंकी वाज कैरिंग अ लार्ज हैवी स्टोन ऑन हिज बैक एंड द स्क्वायरल केम इन द वे। तो एक बड़ा मंकी उधर से जा रहा था और बड़ा लार्ज सा, मतलब हैवी स्टोन वो कैरी करके जा रहा था अपनी बैक पर रख के, अपनी पीठ पर रख के, लेकिन जो लिटिल स्क्वायरल था वो उसके रास्ते में आ गया। सो द मंकी जम्प्ड बैक, और मंकी जो है वो उछलकर कूदकर पीछे हो गया, मतलब जैसे वो उसके पैरों में आया तो मंकी जो है जंप हो गया, बैक मार ली उसने। आगे है हेयर यू लिटिल थिंग, मतलब यहाँ पर शाउट करेगा मंकी, चिल्लाएगा कि हेयर यू लिटिल थिंग, तुम छोटी सी चीज हो। शाउटेड द मंकी इन वॉइस लाइक अ थंडर, मतलब ऐसे चिल्लाता है जैसे कोई बादल गरज रहे हो या फिर कोई बिजली कड़क रही हो, इतना गुस्से में वो शाउट करता है कि तुम तो एक छोटी सी चीज हो। यू आर इन माई वे, आई स्टेप बैक एंड यू आर अलाइव नाउ, तुम मेरे रास्ते में आ गई, मैंने अपने कदम पीछे ले लिए और इसी वजह से अभी तुम जिंदा हो, अगर मेरे पैरों में आ जाती तो दबकर वहीं मर जाते तुम। बट आई नियरली फेल, लेकिन मैं गिरने ही वाला था। एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, और तुम यहाँ आखिर कर क्या रहे हो, हैं, हम तो काम कर रहे हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। द लिटिल स्क्वायरल लुक्ड अप एट द ग्रेट मंकी, अब बेचारा जो छोटा स्क्वायरल था उसने मंकी की तरफ को लुकअप, मतलब ऊपर की तरफ देखा। अब देखो वो क्या कहेगा, आई एम सॉरी यू नियरली फेल ब्रदर मंकी, ही सैड इन हिज स्मॉल वॉइस, मतलब उसने अपनी प्यारी सी छोटी सी आवाज में कहा कि आई एम सॉरी, मतलब भाई मंकी मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे, मेरी वजह से आप जो है गिरने वाले थे, बट प्लीज ऑलवेज लुक वेयर यू आर गोइंग, तो मगर देख लिया करो भाई, जब आप कहीं को जाते हो तो आपको देख लेना चाहिए था, हमेशा देखकर चला करो। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज, और मैं भी पता है क्या कर रहा हूँ, मैं भी रामा की हेल्प कर रहा हूँ ब्रिज बनवाने में। एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए हार्ड वर्क करूँ, मतलब मैं भी अपनी श्रद्धा दिखा रहा हूँ एक तरीके से उनको, मैं भी उनकी हेल्प कर रहा हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ तो जो छोटा सा हमारा स्क्वायरल उसने रिप्लाई कर दिया कि वो क्या कर रहा है आखिर। तो अब मंकी फिर से बोलेगा उससे, You what shouted the monkey and laughed aloud। तो वो कहता है कि तुम कह क्या रहे हो, ये मंकी बोलता है शाउट करके, और इसके बाद बहुत जोर जोर से वो हंसता है। Did you hear that? He said to the other monkeys। अब उसने दूसरे मंकीज से देखो क्या बोला कि भाई क्या तुमने सुना, ये छोटा सा जो स्क्वायरल है वो क्या बोल रहा है, The squirrel is building a bridge with his pebbles, के छोटा मंकी
एक ब्रिज को बिल्ड कर रहा है, मतलब एक इतना बड़ा ब्रिज बना रहा है, और किससे, वो भी अपने छोटे छोटे कंकड़ों से, पेबल से बनाएगा ये ब्रिज। ओ डियर, मतलब इस तरीके से वो उसको छेड़ते हैं। आई हैव नेवर हेard अ फनियर स्टोरी, द अदर मंकीज लाफ्ड टू। जो दूसरे मंकी थे वो भी जोर जोर से हंसे, और उन्होंने क्या कहा कि भाई ओ डियर, मैंने कभी इतनी फनी स्टोरी नहीं सुनी कि भाई हाँ छोटा सा स्क्वायरल भी जो है ब्रिज बना सकता है इतना बड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ जो मंकीज हैं, एक मंकी ने बेसिकली उसकी बेइज्जती करनी स्टार्ट करी, और दूसरे मंकी भी उस पर हंसना स्टार्ट हो गए। आगे बढ़ लेते हैं गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फीडबैक शेयर करना अपना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द स्क्वायरल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल। मगर स्क्वायरल जो था वो तो मतलब पूरा सीरियस था भाई, उसको तो बिल्कुल कुछ भी फनी लगा ही नहीं। स्क्वायरल ने सोचा ही नहीं कि सब कुछ फनी है। ही सैड लुक आई कैंट कैरी माउंटेन्स और रॉक्स। उसने भी क्या कहा, फिर सीरियस हो गया। उसने बोला कि अभी देखो, मैं जो है बड़े बड़े माउंटेन्स या फिर बड़े बड़े पत्थर तो आपकी तरह कैरी कर नहीं सकता, मेरे अंदर तो इतनी वो है नहीं स्ट्रेंथ। गॉड गेव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ। जो गॉड है उन्होंने मुझे थोड़ी सी ही स्ट्रेंथ दी है, थोड़ी सी ही शक्ति दी है। आई कैन ओनली कैरी पेबल्स। तो भाई मैं तो छोटे छोटे केवल पेबल्स ही कैरी कर सकता हूँ। माई हार्ट क्राइज आउट फॉर रामा एंड आई डू ऑल आई कैन फॉर हिम। मेरा जो दिल है वो रामा के लिए बहुत मतलब पुकार मारता है, मतलब मैं बहुत चाहता हूँ उनको दिल से, और मैं जो कर सकता हूँ उनके लिए वही बस मैं कर रहा हूँ। जितना मतलब मेरे से बन पड़ रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। तो आगे देखिए, द मंकीज सैड डोंट बी फूलिश, डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा। मंकीज ने क्या कहा कि ज्यादा स्टूपिड मत बनो, फूलिश पना मत दिखाओ, बेवकूफ पना मत दिखाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम रामा की हेल्प कर सकते हो। आगे वो कहते हैं कि डू यू से हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई डू यू थिंक वी कैन बिल्ड अ ब्रिज विद पेबल्स। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जो है छोटे छोटे पेबल से एक ब्रिज बना सकते हैं, इतना बड़ा ब्रिज। ही हैज अ बिग आर्मी टू हेल्प हिम। अब ये यहाँ पर ही कौन है, ही है यहाँ रामा की बात हो रही है। सो ये जो मंकीज हैं ये बात कर रहे हैं कि अभी जो रामा है उनके पास एक बड़ी सेना है अपनी, उनकी हेल्प करने के लिए। गो होम एंड डोंट गेट इन आवर वे। चलो तुम वापस घर जाओ और फिर हमारे रास्ते में मत आना। मतलब ऐसे उसको लताड़ रहे हैं, उसको भगा रहे हैं एक तरीके से लोग। छोटा सा बेचारा ये स्क्वायरल है और ऐसे इसको तंग किया जा रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा उसके साथ अच्छा हो रहा है या नहीं। ठीक है, बट आई वांट टू हेल्प टू सेड द स्क्वायरल एंड वुड नॉट गो। कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी बोल रहे हो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी राम की हेल्प करनी है। टू का मतलब भी, मैं भी उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। सो ही कैरिड द पेबल्स अगेन फ्रॉम द शोर टू द सी। तो इस तरीके से वो अगेन छोटे छोटे पेबल्स जो है शोर से लाने लगा सी के अंदर डालने के लिए। द मंकीज वर एंग्री एंड वन ऑफ देम पिक्ड अप द स्क्वायरल बाय हिज टेल एंड थ्रो हिम फार अवे। अब ये जो मंकीज थे भाई उनकी तो बेइज्जती हो रही थी कि छोटा पेबल है, मतलब छोटा स्क्वायरल है, एक तो हमारे साथ में हमारी बराबरी कर रहा है, ये भी ब्रिज बनवा रहा है हमारे साथ, ऊपर से हमसे मतलब जबान भी चला रहा है, मतलब हमारी सुन नहीं रहा है। तो मंकीज जो है एंग्री हो गए, गुस्से में हो गए। एंग्री का मतलब आपको पता ही है, सिंपल सा वर्ड है। मंकीज जो है गुस्सा हो गए, और उनमें से किसी एक ने, वन ऑफ देम का मतलब उनमें से किसी एक ने उस स्क्वायरल को पिकअप किया, उठाया टेल से। मतलब टेल का मतलब क्या होता है गाइस, उसकी पूंछ पकड़कर उसको उठाया और उसको दूर कहीं, फार अवे का मतलब दूर, बेचारे को उसको फेंक दिया। मतलब कितना बुरा कर रहे हैं लोग छोटे से स्क्वायरल के साथ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है आखिर उसका। तो द स्क्वायरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ रामा फेल इनटू हिज हैंड्स। अब स्क्वायरल जो था क्योंकि राम भक्त था, तो उसने जो है चिल्लाया, जोर से रामा को पुकारा, रामा का नाम लिया, और जाकर उन्हीं के हाथों में गिर गया। किसके हाथों में गिर गया? वो रामा के हाथों में जा पड़ा, उनका नाम लेते लेते। देन रामा हैड द स्क्वायरल क्लोज टू हिम। उसके बाद जो रामा थे उन्होंने बड़े प्यार से स्क्वायरल को अपने जो है गोद में ले लिया। ही सैड टू द मंकीज। उन्होंने मंकीज से बोला। अब मंकीज को वो क्या उपदेश देंगे सुनिए। डू नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड द स्मॉल। कि भाई तुम लोगों को जो है ना, जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, या फिर जो छोटे होते हैं, उनका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, उनका फन नहीं उड़ाना चाहिए। सो योर स्ट्रेंथ ऑफ वॉट यू डू इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और आप क्या कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। मतलब ये चीज मायने नहीं रखती, इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉट मैटर इज योर लव। जो मायने रखता है, जो मैटर करता है, वो है आपका लव। मतलब आप किसी को कितना लव करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। सो दिस लिटिल स्क्वायरल हैज लव इन हिज हार्ट। और जो छोटा स्क्वायरल है ना, उसके दिल में, उसके हार्ट में लव है। ठीक है, लव किसके लिए है? रामा के लिए है। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये स्क्वायरल के फेवर में बोली है रामा ने। आगे बढ़ लेते हैं चलिए। सो आगे देखिए कहा गया है, ही देन हेल्ड द स्क्वायरल क्लोजर टू हिम एंड सैड। अब उन्होंने देखिए ये बात तो कही थी ऊपर वाले पैराग्राफ में मंकी से, अब वो किससे कहेंगे? स्क्वायरल से कहेंगे। उन्होंने स्क्वायरल को अपने पास लाया प्यार से और स्क्वायरल से कहा कि लिटिल वन योर लव टचेज माई हार्ट। कि छोटी सी नन्हे से, मतलब स्क्वायरल बार बार मेरे मुंह से छोटी सी निकल रहा है। एक्चुअली क्या है ना, ये गिलहरी जो होती है
तो गिलहरी को लेके हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, दैट शी इज़ फीमेल, फीमेल ही चलता है हमेशा। तो ये चीज़ आप इग्नोर करना, कहीं कहीं मेरे जो है जस्ट स्लिप हो जाता है टंग से, कहीं मतलब कहती है कहीं कहता है, बट ही यूज़ हुआ है, मतलब स्क्वायरल यहाँ पर मेल को ही कहा गया है। तो वो कह रहे हैं कि भाई लिटिल वन, प्यारे नन्हे से स्क्वायरल, तुम्हारा जो लव है उसने मेरे दिल को छू लिया है, टच इज माई हार्ट। सो ही सेड दीज वर्ड्स एंड पास्ड हिज फिंगर जेंटली ओवर द लिटिल स्क्वायरल्स बैक। अब उन्होंने ये वर्ड्स जो है ना सारे के सारे बड़े प्यार से वर्ड्स, ये शब्द बहुत प्यार से बोले और अपनी फिंगर्स को, फिंगर मतलब अपनी उंगलियों को बड़े प्यार से उस लिटिल स्क्वायरल के बैक पर यानी पीठ पर फेर दिया। ऐसे बोलते बोलते बड़े प्यार से, क्योंकि उन्होंने स्क्वायरल को अपने हाथों में लिया हुआ था, तो उसकी पीठ पर उन्होंने अपनी फिंगर्स को फेर दिया। एंड वैन यानी जब उन्होंने उसको जो है नीचे पुट डाउन किया, तो उसकी जो बैक थी, मतलब जो स्क्वायरल की जो बैक थी, उस पर 3 वाइट स्ट्रिप्स पड़ गई, मतलब 3 सफेद रंग की पट्टियां आ गई, धारियां आ गई। सो दीज वर द मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामास फिंगर। तो इस तरीके से कहा जाता है कि ये जो वाइट स्ट्रिप्स थी, ये जो लॉर्ड रामा थे उनकी फिंगर्स के ही निशान थे। सो फ्रॉम देन ऑन द स्क्वायरल कैरीज द 3 वाइट स्ट्रिप्स ऑन हिज बैक। और ऐसा माना जाता है कि तब से जो स्क्वायरल होते हैं उनके जो बैक होती है, पीठ होती है, उस पर 3 वाइट स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। अ टेल फ्रॉम द रामायण, ये रामायण से ली एक कहानी है। सो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने ना चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर लिया है, लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से हमने जान लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एनआईएस से लेकर रिलेटेड और सीबीएसई से लेकर रिलेटेड जो भी आपका इंग्लिश का कोर्स है, जो भी आपकी क्वारी है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और बहुत सारी स्कूल वीडियोज आपका वेट कर रही हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर गोइंग। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और जो है सिलेबस के लिए और इससे पिछले चैप्टर के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिए। और हाँ, एक और बात है कि आप में से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ये हम एनआईएस का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश का, सो एनआईएस से लेकर रिलेटेड जो भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनती है, और लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल होती है आपका, टीएमए जो आपकी फाइल बनती है, टीएमए असाइनमेंट जो हम बोलते हैं हमको, अगर आपके वो नहीं बन रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको सही और सटीक जानकारी एनआईएस से लेकर रिलेटेड कहीं नहीं मिल रही है, लोग आपको बहका रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, तो आप एक सही और प्रॉपर जानकारी के लिए तो हमारा दूसरा चैनल है पाई स्टडी सर्कल। तो अगर आप यूट्यूब पर पाई स्टडी सर्कल चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको टीएमए से लेकर रिलेटेड जो भी आपके मतलब पूरा का पूरा टीएमए के सॉल्यूशन 2021 वाले बच्चों के लिए एक सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से सॉल्व हुए आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। उसमें आपको प्रोजेक्ट वाले आंसर भी हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट के टीएमए हमने अलग अलग बना रखे हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड या फिर एनआईएस से रिलेटेड जो आपके ऊपर डाउट होता है, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, वो सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर। इसके अलावा आपके सिलेबस भी हम काफ़ी सारे कवर करा रहे हैं, 10th के भी और 12th के भी। तो एसएसटी, पेंटिंग, हिंदी, इंग्लिश, काफ़ी सारे सिलेबस वहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जिस लिंक पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पाई परिवार में जुड़ जाएंगे। सो गाइस सी इन द नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी चैप्टर की छोटी सी समरी के साथ। सो टिल देन कीप स्टडीइंग पाई स्टडी एंड थैंक यू।